हेलो एवरीवन। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे और वो बहुत इजी भी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड पर आप देख भी रहे हैं। टॉपिक का नाम समस्थानिक और समभारिक यानी कि आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। इनमें डिफरेंस भी आ जाता है या इंडिविजुअली भी इन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके एग्जाम्पल्स पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप्स या समस्थानिक की। स्थानिक यानी सम मतलब एक जैसा, स्थानिक मतलब उनकी पोजीशन एक जैसी है। जब आप 10th क्लास में आएंगे तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यानी जितने भी तत्वों की खोज हो गई थी या हो चुकी है, जितने भी एलिमेंट्स आज हमें नोन हैं, उन्हें एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज किया गया है। फाइन, उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है सो दैट उनकी स्टडी इजी हो जाए। सो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एक से ज्यादा फॉर्म होती है और उन्हें उस पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान मिला हुआ है, एक ही पोजीशन मिली हुई है, दैट्स वाई इनका नाम रखा गया समस्थानिक, यानी इनका पीरियोडिक टेबल में स्थान एक ही है। अब इससे पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा अपने माइंड में रिकॉल कर लें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम परमाणु संख्या बोलते हैं। Z इज द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या का प्रतीक Z है। और ये परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी बात, न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल होता है विच इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एंड वन मोर थिंग इज एटॉमिक मास, परमाणु का द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, जिसका सिंबल होता है A एंड इट इज इक्वल टू N प्लस P या P प्लस N, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के ऐसे दो फॉर्म। अगर एलिमेंट एक है इट मीन्स उनकी परमाणु संख्या, उनका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, बट उनका एटॉमिक मास सेम नहीं है। Z is same but A is not same, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास सेम नहीं है। द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं है, परमाणु संख्या बराबर है। अब परमाणु संख्या बराबर है इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट एटॉमिक मास सेम नहीं है। इट मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम है वो इक्वल नहीं है, वो समान नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनमें डिफरेंट है। तो ऐसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के इस तरह के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। सबकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, बट फर्स्ट वाले के अंदर न्यूट्रॉन, यहाँ देखिए, यहाँ प्रोटॉन एक है, यहाँ भी प्रोटॉन एक है, यहाँ भी प्रोटॉन एक है, एटॉमिक नंबर इज सेम, दैट्स व्हाई इन सबका सिंबल भी सेम है, बिकॉज दे आर सेम एलिमेंट, बट सेम एलिमेंट की भी डिफरेंट फॉर्म्स है। तो सो प्रोटॉन 1 है लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, दैट्स व्हाई द सम, जो कि हमारा एटॉमिक मास बनेगा, वो 1 है, दैट्स व्हाई सिंबल में ऊपर 1 आया। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 है, दैट्स व्हाई द एटॉमिक मास इज 2। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है, सो यहाँ पर जो आपका एटॉमिक मास बनेगा वो 3 है। फाइन, इसका नाम, फर्स्ट वाले का नाम है प्रोटियम। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर इज सेम, दैट इज 17। फर्स्ट वाले का एटॉमिक मास 35 है एंड सेकेंड वाले का 37 है। इसमें प्रोटॉन 17, इसमें भी प्रोटॉन 17। न्यूट्रॉन्स, इसमें आप 35 में से 17 को माइनस करेंगे, बिकॉज 35 इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। सो 35 में से 17 माइनस करेंगे, यू विल गेट 18। और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 37 माइनस 17 दैट इज 20। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, इसलिए एटॉमिक मास भी डिफरेंट हो जाता है। सो आइसोटोप्स या समस्थानिक क्या है? एक ही तत्व के अलग अलग तरह के परमाणु हैं, मीन्स दे आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, different kinds of atoms of same element with different atomic masses।
यहाँ सेम एलिमेंट लिखने का मतलब ही यही है कि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, उनके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या सेम है, न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट है, इसलिए एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है, तो एक ही तत्व के अलग अलग तरह के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो एक जैसी है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है। फाइन, या आप लिख सकते हैं जिनमें प्रोटॉन्स की संख्या बराबर है लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होती है। सो ऐसा सबके साथ नहीं होता, कुछ ही हैं जिनमें से हमने एग्जांपल किया है हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। ये दो एग्जांपल्स हैं आइसोटोप्स के। अब हम पढ़ेंगे इनके यूजेस के बारे में। तो यूरेनियम का जो एक आइसोटोप है, यहाँ आपको उसकी डिटेल की जरूरत नहीं है, दैट वोंट बी आस्क्ड, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। तो यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में यूज होता है, आपने कभी पढ़ा होगा इसके बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए यूज होता है। कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसका ट्रीटमेंट कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एंड आयोडीन का एक आइसोटोप है जिसका यूज किया जाता है गॉइटर के ट्रीटमेंट में। गॉइटर वही जो आपकी थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज होने से जो गले में स्वेलिंग आ जाती है और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। सो आपसे यूजेस भी पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो उसमें आपने ये तीन की आइसोटोप, वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर एनर्जी। यूरेनियम के एक समस्थानिक का प्रयोग न्यूक्लियर ऊर्जा बनाने में किया जाता है। कोबाल्ट के एक आइसोटोप का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है एंड आयोडीन के एक आइसोटोप का यूज गॉइटर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अब हम देखेंगे कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास आपने पढ़ा है वो यूजुअली आपने 35 पढ़ा होगा, और जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे अब लेसन 3 अगर हम करेंगे तो उसमें आप देखना कि हम क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 यू लेते हैं। और अदरवाइज जब सिंपली आपने इसी चैप्टर में जब टेबल पढ़ी थी तो उसमें क्लोरीन का 35 लिया था। वाई नॉट 37? ये क्यों नहीं लिया जाता? बिकॉज इन नेचर ये वाला आइसोटोप ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ऑलमोस्ट 75%। जितना भी क्लोरीन अवेलेबल है, जितना भी क्लोरीन इज फाउंड इन द नेचर, वो उसमें से 75% ये वाला आइसोटोप है एंड 25% ये वाला आइसोटोप है। दैट्स वाई हम फॉर कन्वीनियंस इसका एटॉमिक मास 35 ले लेते हैं एंड इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, बट एक्चुअली इसका जो एक एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है वो 35.5 लिया जाता है। अब ये ऐसा क्यों आया? बिकॉज दिस थिंग इज रिलेटेड टू देयर परसेंटेजेस ऑफ देयर प्रेजेंस। तो अब हम 35.5 इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है ये निकालते हैं। लाइक जो 35 यूनिट वाला मास है उसको हम उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो दूसरा वाला है 37 यूनिट, एटॉमिक मास की यूनिट होती है यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, उसको सिंपली यू लिखा जाता है, इनटू 25%। सो ये आपका हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 75/100, 37 इंटू 25/100। ये आप कैंसल आउट करेंगे 3/4, और इसको इससे आप कैंसल आउट करते हैं तो इट विल कम आउट टू बी 8.75 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9.25। सो ये आपका हो जाएगा प्लस 9.25। सो अगर आप इस तरफ देखें तो 0.5 एंड इट कम्स आउट टू बी 35.5 विच इज सिंपली रिटर्न एज 35.5 यू। सो हम क्लोरीन का जब न्यूमेरिकल्स में कहीं यूज करते हैं या अगर हमें इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास बताना हो तो वो इन दोनों का एवरेज होगा, एवरेज अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेजेस। सो दैट विल कम आउट टू बी 35.5 यू। फाइन, अब बात करेंगे आइसोबार्स या समभारिकों की। समभारिकों में आपका एग्जाम्पल है कैल्शियम एंड आर्गन का। इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, बट इसका एटॉमिक मास भी 40 है और इसका एटॉमिक मास भी 40 है। तो इसमें प्रोटॉन्स है 20, न्यूट्रॉन्स 20 और एटॉमिक मास आएगा 40। हेयर द प्रोटॉन्स आर 18, न्यूट्रॉन्स 22 हैं, तो दैट्स व्हाई देयर एटॉमिक मास इज 40, इन दोनों का सम। सो ये चांस की बात है, अदरवाइज इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। बट अगर हम आइसोटोप्स की बात करें, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगा, वैलेंसी भी सेम होगी, सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज।
फाइन, बट इनमें ऐसी कोई और सिमिलैरिटी नहीं है, ये तो जस्ट अ मैटर ऑफ चांस है कि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही डिफरेंट हो गए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम है, जो कॉम्बिनेशन है, वो समहाउ सेम आ गया है, दैट्स वाई। फाइन, एंड आज हम जो बात कर रहे हैं वो है आपकी वर्कशीट 63। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? सो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। द पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस या विच रिजाइड इन द न्यूक्लियस, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्वेश्चन नंबर 2 है किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। राइट द यूजेस ऑफ एनी 3 आइसोटोप्स। तो हमने बात की थी यूरेनियम की, कोबाल्ट की एंड आयोडीन की। तो 3 का पूछा गया है, 3 ऑलरेडी आप नोन है। क्वेश्चन नंबर 3 परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। गिव द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। जितने परमाणु में प्रोटॉन्स होते हैं उसे हम उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के योग यानी सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज नोन एज द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 4 किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। इसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर बताइए। तो एटॉमिक नंबर यानी कि 6, क्योंकि प्रोटॉन्स के नंबर के इक्वल होता है। एंड इसका द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आप ऐड कर देंगे। सो एटॉमिक मास आपका या द्रव्यमान संख्या आ जाएगी 6 + 6 दैट इज 12। और है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 18 परमाणु संख्या तक तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजकता लिखिए। राइट द सिंबल्स, नेम ऑफ द एलिमेंट्स एंड द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम 1 एटॉमिक नंबर टू 18। और हम जो है लास्ट क्लास में 20 तक एटॉमिक नंबर वाले सारे एलिमेंट्स की ये सारी डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं। और एक वीडियो मैंने और पोस्ट किया था जिसमें इन 1 to 20 एलिमेंट्स का आपको इजीली आप इनका नेम लर्न कर पाए, बिकॉज जो इनका ऑर्डर है, जो इनका सीक्वेंस नंबर है, वही इनका एटॉमिक नंबर है। सपोज अगर 16th नंबर पे सल्फर है तो सल्फर का एटॉमिक नंबर इज 16, तो उसे लर्न करने का बहुत इजी तरीका उसमें बताया गया। एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो है, सो डू वॉच दैट, फिर आपको ये मेमोराइज हो जाएंगी इजिली। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट वर्कशीट 63। आई होप ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज लेसन 4 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, योर टेक्स्ट बुक। सो लेसन 4 आज कंप्लीट हो गया है एंड नेक्स्ट वर्कशीट, नेक्स्ट वीडियो में हम नई चैप्टर की बात करेंगे। सो टिल देन कीप ऑन लर्निंग, कीप टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।